वेलकम टू डे 18। आज हम ये सीखेंगे कि हमने अपनी जो फुलनेस की डेफिनेशन है कि मतलब पेट भरा हुआ है, ये क्या फीलिंग होनी चाहिए एग्जैक्टली मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था कि जो नॉर्मल हेल्दी वेट मैंने मेजॉरिटी उन लोगों में देखा है जो लोग अपनी बॉडी के साथ बहुत इन ट्यून होते हैं, और जिन लोगों को ओवर वेट के अंडर वेट के इश्यूज़ होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी से इन ट्यून नहीं होते हैं। उनको नहीं पता चलता उनको कब भूख लग रही है, कब उनका पेट भर गया है, कब उनको खाना छोड़ देना चाहिए, एट्सेट्रा। ठीक है, तो इसमें आज हम ये सीखेंगे कि आपने अपनी जो फुलनेस की एक डेफिनेशन है, फीलिंग है, उसको किस तरीके से ऑल्टर करना है। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है कि जब तक आप खाना तब तक खाएंगे जब आप हंग्री होंगे, और जब आप कह लें कि ऑलमोस्ट मिडवे आपका मील होगा ना, उस टाइम पे आप फुल हो चुके होते हैं। ठीक है, माइल्डली फुल जब आप होंगे ना, तो इस टाइम पे आपको खाना छोड़ देना चाहिए। लेकिन यूजुअली ओवरवेट लोगों में ऐसा नहीं होता, वो खाना खाते रहते हैं और अपनी जो फीलिंग होती है फुलनेस की, उनको पता ही नहीं चलता, क्योंकि वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते इस फीलिंग को। ठीक है, ओके। इसको आपने किस तरीके से चेक करना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप खाना खाने से पहले जब तेज़-तेज़ चलेंगे ना, तो आपके लिए ईज़ी होगा। लेकिन अगर आप खाना खाने के बाद आप तेज़-तेज़ नहीं चल पाते, ठीक है, तो ये इस चीज़ की इंडिकेशन है कि आपने ना बहुत ज़्यादा खाना खा लिया है। ठीक है, और उसमें ये कि आपकी जो डेफिनेशन है फुलनेस की वो अनरियलिस्टिक है, और उसको चेंज करने की ज़रूरत है, ताकि आप बेहतर तरीके से जो है ना अपना वेट लॉस कर सको। ओके, पहली बात तो ये कि ये चीज़ आप ज़हन में रखिएगा कि 99.99% लोगों में यही रीज़न होती है जिसकी वजह से वेट गेन करते हैं। ठीक है, और वेट लॉस करने में डिफ़िकल्टी होती है, क्योंकि फीलिंग ऑफ फुलनेस को वो किसी तरह भी छोड़ नहीं पाते। ठीक है, अच्छा जी, इसकी कुछ रीज़न्स होती हैं कि क्यों आपको फुलनेस का एक्सपीरियंस अच्छा लगता है। समटाइम्स कुछ लोगों का दिल करता है कि जो ईटिंग एक्सपीरियंस है उसको प्रोलॉन्ग किया जाए। कुछ लोग बहुत ज़्यादा ईटिंग को एंजॉय करते हैं, तो इस वजह से वो चाहते हैं कि एक्सपीरियंस को जितना लंबा कर सकते हैं करें। दूसरी चीज़ ये होती है कि आपसे ना होता नहीं है कि आप जो फूड से अटेंशन है उसको हटा के किसी और चीज़ पे लेके जाओ। तो बहुत ज़्यादा अटेंशन भी फूड पे रखने की वजह से ये हो जाता है कि आपसे खाना छोड़ा नहीं जाता। समटाइम्स आपको ये डर लगता है कि आप अगले खाने से पहले बहुत ज़्यादा आपको भूख लग जाएगी और आपसे कंट्रोल नहीं होगी, तो इसलिए आपकी कोशिश होती है कि जितना मैक्सिमम आप इस टाइम पे खा सकते हो खा लो, जो कि एक गलत परसेप्शन है, क्योंकि आपने ऑब्वियसली दोबारा तो खाना ही है ना, तब भी आप यही सोच के ज़्यादा खाओगे कि इसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग जानी है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि जो मैंने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ देखी है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं वो अब्यूज़िव फैमिली से आ रहे होते हैं। अब्यूज़ लाइक ज़रूरी नहीं है कि मार ही पड़ रही हो, लाइक किसी न किसी ने समटाइम्स लोग जो है वो आपको टॉन्ट मारते हैं, कोई ना कोई नेगेटिव किसी ने आपको कुछ कहा होता है बचपन में कहीं, जो कि आपके ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस बन चुका होता है। वो थॉट्स जो है ना वो आपको बड़ा इंटरफेयर करती हैं ज़िंदगी में, और वो ये कि आप जो सेफ़ और प्रोटेक्टेड जो है वो फूड से फ़ील करते हो, जिस वजह से फिर आप ज़्यादा खाना शुरू हो जाते हो, और आपको ओवर फुलनेस से ना आपको सेफ्टी की और प्रोटेक्टिवनेस की फीलिंग आती है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि आपने कनेक्शन कैसे ब्रेक करना है। तो हमने इसको 2 फेजेस में लेके चलना है। पहली चीज़ तो ये कि ओवर फुलनेस और नॉर्मल फुलनेस के बीच में ना कनेक्शन जो है ना उसको ख़त्म करना है। आपको पता होना चाहिए कि ओवर फुलनेस क्या होती है और नॉर्मल फुलनेस क्या होगी। वो आपको कैसे पता चलेगी? जैसे मैंने पहले बताया कि जब आप इतना खाओगे सिर्फ कि यू आर ईज़िली एबल टू वॉक फास्ट, जिस तरह के आप खाने से पहले वॉक कर रहे थे, उसी तरह की वॉक अगर आप खाने के बाद कर सक रहे हो, ईज़िली कर सक रहे हो, दैट मीन्स कि आपने नॉर्मल फुलनेस तक खाया है। ठीक है? ये आपने खुद असेसमेंट करनी है इसकी। दूसरी चीज़ ये कि अब आपने ना ओवर फुलनेस को एबनॉर्मल फीलिंग के साथ एसोसिएट करना शुरू कर देना है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर ओवर ईटिंग नॉर्मल होती तो आपको वेट इश्यूज़ ना होते, बट बिकॉज यू डू हैव सम वेट इश्यूज़, तो इट मीन्स कि आपकी जो ओवर फुलनेस है दैट इज़ कॉजिंग यू प्रॉब्लम्स। अच्छा, ये चीज़ अब आपको मैं टिप देने लगी हूँ कि आपने कैसे इंप्लीमेंट करना है, गौर से सुनिएगा। जब आपने अपनी प्लेट में सारा खाना खा लिया है ना, और आपको डिसअपॉइंटमेंट फ़ील हो रही है कि अब आप ज़्यादा नहीं खा सकते, तो आपने अपने आप को रिमाइंड करना है कि आप जो है अभी जल्दी से खाना खा सकोगे। लाइक चलो 2 आवर्स बाद जितनी बार भी आपकी जो डाइट प्लान होगा उसमें मेंशन होगा कि आपने कब खाना है। ठीक है, तो आपने अपने आप को कहना है कि इट्स ओके कि मैं इतने घंटे बाद खाना खाना है। ठीक है, मैं वेट कर सकता हूँ। उसके बाद आपने अपना कार्ड पर पढ़ना है, ताकि आपकी जो मोमेंटरी डिसअपॉइंटमेंट है ना, इसको आप ओवरकम कर सको। ओके जी, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि सबरटाइजिंग थॉट्स आपको क्या आएंगे और उसको कैसे काउंटर करना है। पहली चीज़ तो ये कि अक्सर औक़ात लोग ये कहेंगे कि जी मुझे बहुत पसंद है कि मुझे जो फुलनेस फील होती है ना, आई रियली लव द फीलिंग। तो आपने अपने आप को ये चीज़ समझानी है कि ये वाली जो चीज़ है ना, ये नॉर्मल नहीं है। ठीक है, इट्स नॉट नॉर्मल। यू हैव टू गो टू अ फीलिंग ऑफ फुलनेस जो कि नॉर्मल होती है, ताकि आपका वेट जो है वो नॉर्मल हो सके। दूसरी थॉट आपको ये आ सकती है
कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर दोबारा खाने से पहले मुझे भूख लगी तो फिर मैंने क्या करना है। पहली बात है उसकी स्ट्रैटेजीज़ मैंने आपको प्रोवाइड की होंगी। इन केस अगर नहीं होती और आप खुद से डाइट कर रहे हो, फिर भी आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड होनी चाहिए कि हंगर जो होती है ना वो डिसिपेट हो जाती है जब आप उस पर फोकस करना छोड़ देते हो। तो आपने उस पर फोकस नहीं करना, जितना कम फोकस करोगे इतनी श्योर कर रहे हो कि हंगर की जो फीलिंग है ना वो डिसिपेट हो जाती है। ओके व्हेन आई रिकग्नाइज दैट आई एम प्रॉब्ली नॉर्मल फुल, आई एम गोइंग टू, आप कैसे इसको काउंटर करोगे? चाहे जो पहले बताया गया वही लिख लो, बट यू नीड टू राइट दिस डाउन ताकि आपके माइंड में ये चीज़ हो कि आपने क्या करना है। ओके अब हम टुडेज टू डू लिस्ट की बात कर लेते हैं। आई रेड माई एडवांटेजेस कार्ड, आई रेड अदर रिस्पॉन्स कार्ड, नो चॉइस रिस्पॉन्स कार्ड भी आपने पढ़ना है। स्लोली खाना है, गिव माई सेल्फ क्रेडिट, स्पॉन्टेनियस एक्सरसाइज, प्लान एक्सरसाइज, फूड प्लान कल के लिए। इसके अलावा मॉनिटर करना है जो भी आप खा रहे हो व्हाट्सएप के थ्रू वट, और मैंने सिर्फ नॉर्मल फुलनेस से खाना खाया है, ठीक है। और इसमें से भी आपने चेक करना है कि कितनी बार आपने किया, ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आज का सिर्फ ये टास्क है, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।